हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुखप्रीत कौर और मैं आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ एक केस डिस्कस कर रही हूं। ये जो केस है ये 35 साल के एक आदमी का है जिसने अपनी 5 सालों की एंजाइटी और फोबिया पर केवल 4 महीनों में जीत हासिल की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक 35 साल के आदमी ने अपनी 5 सालों की एंजाइटी और फोबिया पर केवल 4 महीनों में जीत हासिल की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। इस केस में जो आदमी है जिसकी उम्र 35 साल है, जिसके पास कंफर्ट का सारा सामान है, यानी उसकी लाइफ अच्छी लग्जरी लाइफ है, उसका एक प्यारा सा 6 साल का बेटा भी है। हुआ यूं कि 7 साल पहले उसकी दादी की डेथ हुई थी और दादी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। दादी की डेथ के 2 साल बाद ही उसके फादर की डेथ हो गई और फादर की डेथ भी हार्ट अटैक से हुई। जिस टाइम फादर की डेथ हुई और हार्ट अटैक से ही हुई तो उस टाइम ये बहुत परेशान हुआ। इसने हार्ट अटैक से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंटरनेट पर सर्च किया। गूगल पर इसने बहुत सारी चीज़ें हार्ट अटैक से रिलेटेड सर्च की कि हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, हम कैसे इससे बच सकते हैं। जिसके चलते इस आदमी ने अपनी डाइट में भी कुछ चेंजेस किए, लेकिन फिर भी कभी इसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती तो ये सीधा इसका जो ध्यान था वो अपने हार्ट पर जाता। ये हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हार्ट अटैक से रिलेट करने लगा। जैसे इसकी छाती में अगर कोई हैवीनेस इसे फील होती तो इसे ऐसा ही लगता कि इसे भी अब हार्ट अटैक ही होगा, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी 2 मौतें हो चुकी थी हार्ट अटैक की वजह से। तो हार्ट अटैक का डर इसके मन में बैठ गया था, जिसकी वजह से इसे एंजाइटी होने लगी, क्योंकि ये बहुत सोचता था कि अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, क्योंकि यही एक पर्सन था अब जो उनके घर का मुखिया था, जिसके सहारे सब चल रहा था। और जब ये एंजाइटी में जाता तो हार्ट बीट बढ़ जाती, सांस लेने में से प्रॉब्लम होती, तो जिसकी वजह से इसे और घबराहट होती। इस घबराहट के चलते और इस डर के चलते कि कहीं उसे हार्ट अटैक ही ना हो जाए, इसने हार्ट के काफ़ी टेस्ट करवाए। जैसे इसने ईसीजी, इको करवाया और काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन सब ने यही बताया कि इन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। लेकिन फिर भी इनके मन में ये डाउट आता कि पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं अब ये प्रॉब्लम ना हो गई हो, जिसके चलते ये बार बार टेस्ट करवाते, बार बार डॉक्टर चेंज करते और जितनी बार ही डॉक्टर चेंज करते उतनी बार ही फिर से इन्हें टेस्ट करवाना पड़ता। हालांकि हार्ट की जितनी भी जांचें इन्होंने करवाई वो सब नॉर्मल थी, किसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती, डॉक्टर भी इसे बताते कि सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर भी इसको टेंशन होती इस बात को लेकर कि मुझे क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो किसी डॉक्टर की पकड़ में ही नहीं आ रही और ना ही किसी टेस्ट में आ रही है, जिसकी वजह से इसे और एंजाइटी होती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वाला थॉट इसके माइंड में और स्ट्रांग होता चला गया। 4 महीने पहले जब इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो जो इनका फर्स्ट सेशन था हमारे साथ, उसमें ये बहुत ही परेशान थे, बहुत ही इनको चिंता हो रही थी अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चे को लेकर कि अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा,
क्योंकि इनके पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही थी, लेकिन अब वो अच्छे से नहीं निभा पा रहे थे क्योंकि सारा दिन ये अपने हार्ट के फोबिया को लेकर, एंजाइटी को लेकर परेशान रहते थे। और इन्होंने फर्स्ट सेशन में ही हमें बताया कि ये जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, इसके लिए ये सब सेम वैसा ही करेंगे जैसा हम इन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे। और ठीक इन्होंने ना केवल ऐसा कहा बल्कि अमल भी किया। इसके अलावा इन्हें कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन भी दिए गए जिसका इन्हें यूज़ करना था, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज़ किया। जब भी इन्हें चेस्ट में हैवीनेस फील होता, जिसकी वजह से ये थॉट इनके माइंड में आता कि कहीं इन्हें हार्ट अटैक ही ना हो जाए, उसी टाइम इन्होंने अपने इस थॉट को ब्रेक किया और उसकी जगह पर खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दिए। यानी उसी टाइम इन्होंने खुद को एक्सप्लेन किया कि मैं हेल्थी हूँ, क्योंकि मेरे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, जिसका मतलब मेरा हार्ट बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मैं हैप्पी हूँ, मेरा बहुत ही अच्छा परिवार है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं नीडर हूँ। जो भी हार्ट अटैक से रिलेटेड डर था इनके मन में, वो पॉजिटिव अफर्मेशन की वजह से धीरे धीरे करता करता कम हो गया। और जो भी पहले इनको एंजाइटी होती थी इस चीज़ को लेकर के कि कहीं इन्हें हार्ट अटैक ही ना हो जाए, वो भी धीरे धीरे करती करती कम हो गई, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छे से इसका प्रैक्टिस किया। उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाया, अपना कॉन्फिडेंस उन्होंने डेवलप किया, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इन्होंने अपने मन को बहुत मजबूत बना लिया, जिसकी वजह से केवल 4 महीनों में ये एंजाइटी और फोबिया से पूरी तरह से बाहर आ गए। और अभी इनकी लाइफ बहुत ही हैप्पी है। इनकी वाइफ और इनकी मदर बहुत ही खुश हैं, और ये भी अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस आदमी ने अपने 5 सालों की एंजाइटी और फोबिया को केवल 4 महीनों में ओवरकम किया। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी का इलाज मेडिसिन हो। ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मेडिसिन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ओनली सीवियर केसेस में ही मेडिसिन दी जाती है। अगर आपको भी या आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसा फील हो रहा है, यानी कोई भी ऐसे फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं जो किसी टेस्ट रिपोर्ट में नहीं आ रहे, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्योर कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी लंबी होगी फिर उसके ट्रीटमेंट में टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। बाकी इसके ट्रीटमेंट में जो टाइम लगता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर एक बंदे की कैचिंग पावर अलग अलग होती है। जैसे एक टीचर जो होता है, जब वो अपनी क्लास में पढ़ाता है तो उसका कोई स्टूडेंट टॉप करता है और कोई स्टूडेंट फेल भी होता है। हालांकि उसने सबको सेम पढ़ाया, लेकिन ये खुद उन स्टूडेंट्स के ऊपर है कि कौन कितना कैच कर पा रहा है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको अपनी मानसिक बीमारी का पता चल सके और सही दिशा में आप उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ सकें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।